हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जैकोबियन पढ़ेंगे। जैकोबियन क्या होता है। तो कोई भी क्वेश्चन जैकोबियन का सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास 6 फार्मूले हैं, 6 फार्मूले हैं जैकोबियन निकालने का। तो इन 6 फार्मूले को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए जैकोबियन क्या होता है। पहला फार्मूला हमने बताया ना कि जैकोबियन के 6 फार्मूले हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा तो इन 6 फार्मूलों से लग जाएगा। ठीक है। तो पहला फार्मूला आ जाएगा जैकोबियन का, या ये जैकोबियन की मेन डेफिनेशन है कि इफ़ यू वी डब्ल्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब u की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में है, v की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म्स में है, w की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म्स में है, देन द जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज डिफाइंड बाई। जैकोबियन कैसे डिफाइन करते हैं। तो जैकोबियन का एक नोटेशन ये है जे यू वी डब्ल्यू, इसमें और दूसरा नोटेशन ये है कि डेल यू वी डब्ल्यू, डेल यू कामा वी कामा डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स कामा वाई कामा जेड। ठीक है। ये 2 जैकोबियन के नोटेशन हैं, कहीं कोई भी नोटेशन यूज हो सकता है। इस नोटेशन में हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखते हैं और इस नोटेशन में केवल डिपेंडेंट वेरिएबल दिखता है। ठीक है। और जैकोबियन होता क्या है, जैकोबियन इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ये जो डिटर्मिनेंट है इसी को जैकोबियन बोलते हैं। तो जैकोबियन डिटर्मिनेंट में वैल्यू क्या है कि फर्स्ट रो यू के लिए आएगी, सो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड। ये देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल यू वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड। दूसरी रो वी के लिए लिखी जाएगी, सो डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है। तीसरी रो डब्ल्यू के लिए, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए तो जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड द जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। यहाँ यू वी डब्ल्यू किसके फंक्शन है, u इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, v इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, w इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। जैसे इस तरीके से लिखा है कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, v इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, w इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो u किसके टर्म में है, एक्स वाई जेड के टर्म्स में है, v की वैल्यू किसके टर्म्स में है, एक्स वाई जेड के टर्म्स में है, w की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म्स में है। तो u v w किसके फंक्शन हो गए, u सेपरेटली एक्स वाई जेड का फंक्शन है, v एक्स वाई जेड का फंक्शन है और w एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जैकोबियन फाइंड करते हैं। तो जो जैकोबियन का पहला फार्मूला हो गया, ये मेन डेफिनेशन भी हो गई। ठीक है। कैसे जैकोबियन लिखते हैं, क्लियर हो गया ना। पहली रो u के लिए, दूसरी रो v के लिए और तीसरी रो w के लिए। अगर 2 वेरिएबल हैं, देखिए यहाँ जितने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कम ज़्यादा नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर u v w जितने यहाँ वेरिएबल होंगे वो डिपेंड करेंगे एक्स वाई जेड पे, उतने ही यहाँ वेरिएबल होंगे। ठीक है। तो क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर का निकलता है, अगर इधर कम वेरिएबल इधर ज़्यादा तो डिटरमिनेंट स्क्वायर तो बनेगा नहीं, फिर उसका हम डिटरमिनेंट नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जब भी जैकोबियन पूछेंगे तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बराबर होंगे। ठीक है। तो ये जैकोबियन का मेन डेफिनेशन हो गई। दूसरा फार्मूला जैकोबियन का हो गया कि इफ़ यू वी डब्ल्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, देन अगर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड का फंक्शन है, मतलब u की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में, v की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में, w की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म्स में, देन जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इंटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड, इसी को पलट दो, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, इसकी वैल्यू 1 होगी। मतलब अगर हम इस जैकोबियन को इस फार्मूले से निकाल लें, मतलब जैकोबियन जो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में लिखा है, इससे अगर हम u निकाल लें तो ये वाला जैकोबियन अपने आप निकल आएगा, इसी को 1 अपान कर देंगे तो ये जैकोबियन निकल आएगा। तो ये फार्मूला बहुत यूजफुल होता है कि अगर हमको ये जैकोबियन निकालना आसान है और हमसे ये पूछा जाता है तो हम 1 अपान कर देंगे तो इस जैकोबियन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसमें यू वी डब्ल्यू ऊपर है, इसमें नीचे हो गया, डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड डिनोमिनेटर में, इसमें न्यूमरेटर में इनटू में है। तो इसी को जे जे डैश इक्वल टू 1 कहते हैं। जे अगर ये है तो जे डैश ही हो जाएगा, उसका रिवर्स अगर ये जे है तो ये जे डैश ही हो जाएगा। ठीक है। कोई किसी को भी जे मान सकते हैं, अगर ये जे है तो जे डैश ही हो जाएगा। ठीक है। अगर ये इसको जे मानते हैं तो जे डैश ही हो गया। तो जे जे डैश इक्वल टू 1 होता है।
ठीक है, ये दूसरा फार्मूला हो गया जैकोबियन का। जैकोबियन का तीसरा फार्मूला चेन रूल। इसमें क्या है कि यू वी डब्ल्यू आर द फंक्शन ऑफ आर एस टी और आर एस टी आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, देन जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इस रूल से निकाल सकते हैं। देखिए यू वी डब्ल्यू किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड आर एस टी के, तो हम जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर एस टी निकाल सकते हैं। और आर एस टी किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, तो जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड भी इजीली निकाल सकते हैं। दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल, फाइनली आपका डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड ये निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों जैकोबियन अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। दूसरा अगर डायरेक्ट निकालना है तो जैसे u की वैल्यू यहाँ आर एस टी के टर्म्स में दी है और आर एस टी किसका फंक्शन, एक्स वाई जेड का, तो हम अगर आर एस टी की वैल्यू रख लें पहले में u में, तो u किसका फंक्शन हो जाएगा, एक्स वाई जेड का, तब हम लोग डेल यू अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको चेन रूल बोलते हैं। हर क्वेश्चन पर एक एक्सरसाइज दी है, क्वेश्चन पर्याप्त है, आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ फार्मूला 4, इफ़ यू वी डब्ल्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, कौन, यू वी डब्ल्यू, ये यू वी डब्ल्यू नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ डिपेंडेंट। अगर यू वी डब्ल्यू डिपेंडेंट है देन इनका जैकोबियन जीरो हो जाएगा, जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर जैकोबियन जीरो है तो यू वी डब्ल्यू डिपेंडेंट हो जाएंगे। डिपेंडेंट का मतलब हो उनके बीच में रिलेशन आएगा। तो ये जो स्टार्टिंग में यू वी डब्ल्यू की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म्स में दी होगी, इससे हम एक्स वाई जेड एलिमिनेट कर देंगे तो यू वी डब्ल्यू में एक रिलेशन निकल आएगा। इस रिलेशन निकालने के लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यू वी डब्ल्यू में से एक्स वाई जेड एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है इसको निकालने के लिए। क्वेश्चन देखेंगे और उसमें देखेंगे कौन सा फार्मूला लगा के हम एक्स वाई जेड एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चौथा फार्मूला हो गया। अगला पांचवा फार्मूला, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर फंक्शन इम्प्लिसिट हो, मतलब u की w एक्स वाई जेड के टर्म में सेपरेट ना हो पा रही हो, उसमें v और w भी इन्वॉल्व हो, v की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में सेपरेट ना हो, उसमें u और w आ जाता है, या w की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म्स में सेपरेट ना हो पा रहे, तीनों अगर सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं एक्स वाई जेड के टर्म्स में अलग अलग, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, और अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसका जैकोबियन कैसे निकालेंगे, जैसे जैकोबियन निकालने के लिए तो हमें यू वी डब्ल्यू की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म्स में चाहिए, लेकिन अगर यू की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में ना हो के वी डब्ल्यू भी इन्वॉल्व है, सेपरेट नहीं हो पा रहा किसी भी तरीके से, तो हम इसको इस फार्मूले से लगाएंगे जैकोबियन बाई इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका मतलब ये फंक्शंस इम्प्लिसिटली रिलेटेड हो गए। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, इक्वेशन, पहली इक्वेशन को F1, दूसरी को F2 और तीसरी को F3 मान लेंगे। पहली इक्वेशन को F1, दूसरी को F2 और तीसरी को F3 मान लेंगे। मान लीजिए ये इक्वेशंस दी है, मान लीजिए आपकी इक्वेशंस दी है कि u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड। तो इसको इधर कर लो, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। ये देखिए इम्प्लिसिटली रिलेटेड है, यहाँ सेपरेट नहीं हो पाएगा इजली। ठीक है, तो इसको हम F1 मान लेंगे, तो F1 किसका फंक्शन हो जाएगा, इसको F1 मान लेंगे तो F1 किसका फंक्शन हो गया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। इसी तरीके दूसरा रिलेशन, सपोज यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है दूसरा रिलेशन, इसको इधर कर लो तो ये हो जाएगा आपका F2 इज इक्वल F2, इसको इधर कर लो तो यू वी डब्ल्यू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी राइट साइड जीरो करना है, तो ये इसको F2 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा F2 यू वी डब्ल्यू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, ये दूसरा रिलेशन हो गया। इसी तरीके अगर तीन रिलेशंस दिए हैं तो F1 F2 F3, दो रिलेशन दिए हैं तो F1 F2, चार दिए हैं तो F1 F2 F3, इस तरीके से रिलेशन कंसीडर कर लेंगे। तो पहला रिलेशन हो गया यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दूसरा हो गया F2 यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तीसरा F3 यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, और
जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ये तो क्लियर है कि जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने ही डिपेंडेंट वेरिएबल दिए रहेंगे क्वेश्चन में। तो जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकालना है, तो दिस इक्वल टू -1 पावर n होता है। n मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन, तो नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है, तो ये हो जाएगा डेल F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू, अपान में जो होगा वो ये वाले वेरिएबल्स हो जाएंगे, तो डेल एक्स वाई जेड, फिर अपान डेल जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू ये वेरिएबल यू वी डब्ल्यू। इन दोनों का रेशियो हम लोग 2 जैकोबियन इसमें निकालना पड़ेगा, इस जैकोबियन की वैल्यू, इस जैकोबियन की वैल्यू। जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, दोनों जैकोबियन निकाल के यहाँ पे रख देंगे, तो ये जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकल आएगा। अब मान लीजिए 3 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं, 5 वेरिएबल हैं या कम वेरिएबल हैं, तो हम लोग इसको जनरलाइज करते हैं n वेरिएबल के लिए। तो जैकोबियन ऑफ u1 u2, सपोज u1 u2 u3 डॉट डॉट un आर द फंक्शंस ऑफ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn एंड दे आर इम्प्लिसिटली रिलेटेड, देन जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3 डॉट डॉट un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 डॉट डॉट xn इक्वल टू -1 पावर नंबर ऑफ इक्वेशन, कितने दिए हैं n, सो नंबर ऑफ इक्वेशन -1 पावर n जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 डॉट डॉट Fn विद रिस्पेक्ट टू x1, यहाँ पे ये नीचे वाले वेरिएबल होंगे, डेल x1 x2 x3 डॉट डॉट xn अपॉन जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विद डॉट डॉट Fn विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 u3 डॉट डॉट un। ठीक है, देखिए अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये ऊपर चला गया, तो फाइनली ये मिल गया टर्म्स, है ना, कैंसिल नहीं होते हैं, ये बताने के लिए कि यहाँ पे u वाले टर्म होंगे या x वाले, यहाँ पे क्या होंगे, तो यहाँ पे ये अपान वाले टर्म और यहाँ पर ये न्यूमरेटर वाले टर्म्स होंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद लास्ट फार्मूला 6, पार्शियल डेरिवेटिव बाय जैकोबियन। जैकोबियन की हेल्प से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इफ़ यू वी डब्ल्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड रिलेटेड बाय, तो जो भी रिलेशन है, पहली रिलेशन को F1, दूसरे को F2 और तीसरे को F3, मतलब राइट साइड 0 करके लेफ्ट साइड को F1 F2 F3 मान लीजिए इस तरीके से। तो डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल यू अपान डेल एक्स मान लीजिए निकालना है आपको, डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए इसको बाद में लिखिएगा, अपान डेल F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू ये वाले वेरिएबल क्रम से पूरा कर लो। यहाँ 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहे हैं, एक u v w, दूसरा x y z, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये वाला यहाँ पर हमेशा ये वाला होता है, तो ये वाले पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रम से लिख लीजिए। तो ये u v w वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो u v w और इसी को उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे, केवल u की जगह x कर देंगे, तो u की जगह x कर दो तो x v w। ठीक है, इस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव बाय जैकोबियन निकालते हैं। अब मान लीजिए आपको डेल y अपान डेल w निकालना है, तो माइनस डेल F1 F2 F3 अपान डेल, इसको भी छोड़ देंगे, डेल F1 F2 F3 अपान डेल, ये वाले वेरिएबल क्रम से पूरे लिखने हैं। तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड, तो हो जाएगा एक्स वाई जेड, क्रम से इसको लिखना है। जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे होगा उसको यहाँ पूरा क्रम से लिख लेंगे, तो एक्स वाई जेड। उसके बाद वाई को डब्ल्यू से रिप्लेस कर देंगे, वाई को डब्ल्यू से, तो एक्स डब्ल्यू जेड, एक्स डब्ल्यू जेड, ये हो गया। ठीक है, लिख लेंगे, ज़रा एक लिख के दिखाइए। सपोज़ आपको चाहिए डेल डब्ल्यू अपान डेल एक्स चाहिए, डेल डब्ल्यू अपान डेल एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, फ्रेम बना लीजिए, डेल F1 F2 F3 अपान डेल, यहाँ पे तो बाद में लिखेंगे, डेल F1 F2 F3 अपान यहाँ पर डेल, ये वाली कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा कर लो। ये क्या है, W का मतलब यू वी डब्ल्यू पूरा क्रम से लिखना है। इसी को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, केवल W की जगह x रख लो, तो u v और x कितना हो जाएगा, u v और x। इस जैकोबियन की वैल्यू निकालो, इसको निकालो और यहाँ पे रख दीजिए, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू x निकल आएगा, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे सभी फार्मूले, 6 फार्मूले जैकोबियन के। जैकोबियन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इन्हीं 6 फार्मूलों में से कोई ना कोई फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जैकोबियन के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जैकोबियन के। पहला क्वेश्चन लेते हैं,
If x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, then find Jacobian of x y with respect to r theta and Jacobian of r theta with respect to x y। ये निकालना है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। आपसे पूछ रहे हैं जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा। फार्मूला लगा लीजिए। जैकोबियन कैसे लिखेंगे? तो पहला रो x के लिए तो डेल एक्स अपान डेल आर, डेल एक्स अपान डेल थीटा, ये लिख लिया। फिर दूसरी रो y के लिए तो डेल वाई अपान डेल आर, डेल वाई अपान डेल थीटा, ये लिख लिया। उसके बाद वैल्यू रख लीजिए डेल एक्स अपान डेल आर, इसका r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, x का r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव तो cos थीटा आ जाएगा, और x का ही थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव तो r कांस्टेंट cos थीटा का माइनस साइन थीटा, सो माइनस r साइन थीटा। इसी तरीके डेल वाई अपान डेल आर निकाल लो, साइन थीटा आ जाएगा, डेल वाई अपान डेल थीटा, आर कांस्टेंट और साइन थीटा का cos थीटा हो जाएगा, r cos थीटा। डिटरमिनेंट हल करना आपको अच्छे से पता है तो हो जाएगा ये एलिमेंट माइनस ये एलिमेंट, तो r cos स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा, r कॉमन हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू r थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा आपसे पूछा ये भी किया है कि जैकोबियन ऑफ आर थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। अब इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि इन दोनों रिलेशन से हम थीटा की वैल्यू एक्स वाई के टर्म में निकालें, जैसे और आर की वैल्यू एक्स वाई के टर्म में निकालें तो इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें तो आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो वहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं। एक तो ये फार्मूला है, और अगर आपको जे जे डैश इक्वल टू 1 वाली बात पता है तब भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। तो जे जे डैश इक्वल टू 1 मतलब जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा इंटू जैकोबियन ऑफ आर थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। ये पलट दीजिए इंटू में, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू क्या है? आर, तो ये हो जाएगा दूसरा इक्वल टू 1, तो इस जैकोबियन की वैल्यू हो जाएगी, इस अपान में आ गया तो 1 अपान आर, तो जैकोबियन ऑफ आर थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई 1 बाई आर हो गया। इस तरीके अगर एक जैकोबियन हम आसानी से निकाल सकते हैं तो दूसरा इस वाले फार्मूले में रख के जे जे डैश इक्वल टू 1 में रख लेंगे, दूसरा निकल आएगा। ठीक है, तो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। फाइंड द जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। देखो कभी कभी जैकोबियन का सिंबल पूरे में ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये भी है सिंबल जैकोबियन का। फॉर यू इक्वल टू ई पावर एक्स साइन वाई एंड वी इज इक्वल टू एक्स लॉग कॉस वाई, एक्स लॉग साइन वाई। तो देखिए u दिया है e के पावर x साइन वाई, हमको डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट कर लो। इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, y कांस्टेंट है e पावर x साइन वाई, ठीक है, और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव e पावर x कांस्टेंट साइन y का कॉस वाई, सो e पावर x कॉस वाई। इसी तरीके v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डेल v अपान डेल x, तो ये इसका 1 हो गया इंटू ये, तो लॉग साइन y आ गया। फिर डेल v अपान डेल y, इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव x इंटू लॉग साइन y का 1 अपान साइन y और लॉग y साइन y का डेरिवेटिव कॉस y, तो मतलब x कॉट y हो गया। फिर जो जैकोबियन निकलवा रहे हैं उसमें रख लीजिए जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई चाहिए। सो पहली रो u के लिए डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई, ठीक है। दूसरी रो डेल वी अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल वाई, 2 हो गई। वैल्यू रख लीजिए ई पावर एक्स साइन वाई, ई पावर एक्स कॉस वाई निकाल चुके ऊपर, लॉग साइन वाई और एक्स कॉट वाई। डिटरमिनेंट हल कर लीजिए, तो ये इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस इससे, तो ई पावर एक्स साइन वाई एक्स इंटू एक्स और कॉट वाई को कॉस वाई अपान साइन वाई माइनस ई पावर एक्स साइन वाई और लॉग साइन वाई, ठीक है। साइन वाई से साइन वाई कैंसिल, दोनों में कॉमन आ गया, ई पावर एक्स कॉस वाई कॉमन, तो यहाँ से मिल गया एक्स ये वाला माइनस ई पावर एक्स कॉस वाई कॉमन गया, तो लॉग साइन वाई, लॉग साइन वाई, ये आंसर हो गया। इस तरीके से जैकोबियन के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। धन्यवाद।